लो भाई देखो यार भाई क्लास 10 लो साहब चैप्टर 14 ठीक है। और एक्सरसाइज किस पर जाने वाले हैं अपन? 14.3 पर। अब थोड़ी देर चुपचाप से बैठे रहो और अपना अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं मीडियन। ठीक है ना। तो मीडियन को अपन देखेंगे सीरीज के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर देखेंगे? ये रही आपकी मीडियन। ठीक है, मीडियन बोले तो एम। देखो बात करते हैं सीरीज की। किसकी बात करते हैं? सीरीज। सबसे पहले आपके पास आएगी इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज आएगी? इंडिविजुअल सीरीज। देन उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपके पास कौन सी आएगी? डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, और डिस्क्रीट के बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो आपके पास थर्ड सीरीज कौन सी रहेगी? कंटिन्यूअस सीरीज। कौन सी रहेगी? कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, देखो इंडिविजुअल डिस्क्रीट के अंदर जब आपके पास देखो इंडिविजुअल मतलब जिसमें खुले हुए डेटाज होते हैं, बिखरे हुए डेटाज होते हैं। डिस्क्रीट जिसमें टेबल बने हुए होते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल के साथ होते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल बात करें जब मीडियन निकालेंगे तो पहला स्टेप जो आपको याद रखना है इंडिविजुअल के अंदर जो डेटा आपको गिवन है आंकड़े जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम मतलब उल्टा आना। ठीक है, सपोज करो जैसे मेरे पास जो भी डेटा है सबसे पहले मैं क्या करूंगा या तो उसको असेंडिंग में जमाऊंगा या तो किसमें जमाऊंगा? डिसेंडिंग में। पहला स्टेप तो मेरा ये होगा, कंपलसरी स्टेप है ये, या तो किसमें जमाऊंगा? असेंडिंग में या किसमें जमाऊंगा? डिसेंडिंग में। अगर स्टेप नंबर 1 पे कंफर्म होगा। अब ये होने के बाद मुझे करना क्या है तो ध्यान से देखना भाई, बात को समझना। ठीक है ना, इसके भी दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर ए, अगर आपके पास नंबर और ऑब्जर्वेशन कैसे हो? ओड। क्या हो? ओड बोले तो जो आपके पास डेटा है ना, जैसे मान लो 7 डेटा है, 9 डेटाज है, 11 डेटाज है, 5 डेटाज है, समझ में नहीं बात? या तो ओड में हो या आपके पास दूसरा पार्ट इसके अंदर होता है कि नंबर ऑफ डेटा आपके पास क्या हो? इवन। कैसे हो? देखो ओड की बात करें तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में जमा के लिख रहा हूँ। मैं किस में जमा के लिख रहा हूँ? असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मैंने डेटा लिए 5, 10, 11, ठीक है ना, 17 और 21। तो 1 2 3 4 5 5 लिए मैंने। तो ये नंबर ऑफ डेटा कितने हो गए मेरे? ओड हो गए। डेटा मैंने लिए 5। जब नंबर ऑफ डेटा 5 जिसमें मैंने ओड लिया, बात समझ में आ गई ना? ओड का मतलब टोटल काउंटिंग में 5। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे नंबर ओड होने चाहिए। काउंटिंग करने पर कितने होने चाहिए? ओड। विषम संख्या जिसको बोलते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पर 5 हो, यहाँ पर आपके पास सारे नंबर इवन के भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन काउंटिंग करने पर कितने होने चाहिए? ओड काउंटिंग में होने चाहिए, चाहे 5 चाहे 7 चाहे 3 चाहे 11 व्हाटएवर। ठीक है ना। इस कंडीशन में मीडियन कैसे निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ n + 1 अपॉन 12th टर्म। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? वैल्यू ऑफ n + 1 अपॉन 12th टर्म। तो ये देखो वैल्यू ऑफ n कितना है? 1 2 3 4 5। तो n मेरा 5 है। कितना है? 5। तो यहाँ पर n की जगह रख दो 5। तो 5 + 1 कितना होगा? 6 और 6 अपॉन 2 का 2 क्या आएगा? 3। तो यहाँ आ जाएगा वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म। क्या ये बात समझ में आई? पक्का समझ में आया? देखो ऐसे मैंने ऐसे किया है n 1 2 3 4 5 है तो यहाँ 5 रख दो। सो 5 + 1 अपॉन 2। क्लियर? मैं लिखूंगा ना वैल्यू ऑफ 5 + 1 6 और 6 में 2 का डिवाइड दूंगा तो 3 आएगा। तो वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म, वैल्यू ऑफ इसका मतलब तीसरी टर्म, तीसरा जो पद है उसकी वैल्यू। तो पहला दूसरा तीसरा ये आपका तीसरा है या नहीं है? तो n = 11। क्या है? ये तो बात हुई सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो गया। सपोज करो एमसीक्यू में यही सवाल आएगा और आप भूल जाओ ये फॉर्मूला, तो क्या करें? तो आप क्या करो? काउंट करो कितने नंबर है। कितने नंबर है? 5। तो आगे से 2 और पिछले तो छोड़ो, बीच में कौन सा हमारा है? 11 हो गया आपका। लेकिन प्यारे बच्चों भूल मत जाना, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना। किसमें जमाना? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में जमाओगे तो भी 11 आएगा, डिसेंडिंग में जमाओगे तो भी 11 आएगा। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक सवाल लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 10 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5 6 और मैंने लिखा 25। मैं फॉर्मूला भूल गया। मुझे इसका क्या निकालना है? मीडियन। तो मुझे पता है मीडियन का मतलब है मिडिल वैल्यू। क्या मतलब है? मिडिल वैल्यू। तो 1 2 3 आगे से 3 छोड़ो, 1 2 3 पीछे से 3 छोड़ो, तो बीच में कौन आ गया? 16। यही आपका मीडियन है। क्लियर? होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट ये तो बात हुई ओड वाली, मतलब जब नंबर ऑफ टर्म ओड में आ जाए तो उसकी कहानी हुई। अब बात करते हैं इवन की। अगर नंबर ऑफ टर्म इवन में आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना। देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, थोड़ा ध्यान समझना। सब बोलना थोड़ा सा कैलकुलेटिव है।
लेकिन बात समझ में आ जाएगी। क्या होता है 1/2, ध्यान से समझना। देखो मैंने क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1th टर्म प्लस 1th टर्म। क्लियर? अब जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, इसकी वैल्यू ले ली मैंने 10, 16, 18, 19, 21, 24, 1 2 3 4 5 6 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6, और 6 इवन नंबर है। अब यहाँ लगाओ, यहाँ देखो बीच में मैंने प्लस का साइन काम में लिया है। क्या लिया है? प्लस। मतलब दो वैल्यूज निकालूंगा, उनको जोड़ूंगा और डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो इसको बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं इसको? एवरेज। दो टर्म्स का एवरेज होगा। ये जो इवन नंबर में टर्म्स आती है ना, इसमें इवन नंबर में जब टर्म्स आती है तो जो दो टर्म्स निकलती है, क्या निकलती है? दो टर्म्स। These are called middle most term. What they are called? Middle most term. उन दोनों टर्म्स का क्या होता है? ये एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज। यहाँ कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ n कितना है मेरा 6, तो 6/2 करने पर कितना आएगा? थर्ड। तो ये तो थर्ड टर्म, ठीक है। फिर प्लस वैल्यू ऑफ, देखो ध्यान से यहाँ पर पहले n/2 करना है आपको, मतलब पहले 6/2 करना है। कितना आएगा? 3। फिर 3 में एक जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 4। तो वैल्यू ऑफ 4th टर्म क्या जाएगा? 4th टर्म। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, हमें तो कौन सी देखनी? थर्ड और फोर्थ। तो 1 2 3 ये ही तीसरी और ये ही चौथी, मतलब मिडिल मोस्ट टर्म्स। क्या हो गई? मिडिल मोस्ट टर्म्स। तो 1/2, एक वैल्यू 18 और एक वैल्यू 19, 36 37 हो गया। 1/2 इंटू 37, काट दो इसको, कितनी बार कटेगा ये? 19 गुना 36 और 0.5, तो कितना आंसर जाएगा? 19.5। क्या जाएगा? अब एक बात समझो, जैसे मैं यहाँ फॉर्मूला भूल गया था, वो दुर्घटना तो मेरे साथ यहाँ भी हो सकती है, मैं यहाँ भी फॉर्मूला भूल सकता हूँ। अगर फॉर्मूला भूल जाए तो क्या करें? सब्जेक्टिव में तो आपको ऐसे करना है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। एमसीक्यू में आ जाए, ठीक है ना, और बोलते ना किस्मत में लिखे हो कोड़े, देन हाउ कैन यू, पकोड़े वाला सीन हो जाए और फॉर्मूला ही भूल जाए तो हम क्या करें? तो आपको करना क्या है, जैसे सपोज करो ये सवाल आ गया 2 4 6 8 10 12 13, चलो, और ये 15, फिर ये 19, ये 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 18, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। मैं फॉर्मूला भूल गया। एमसीक्यू में सवाल है, मुझे क्या निकालनी है? मीडियन। क्या निकालनी है? अब क्या करूं? तो 1 2 3 आगे से प्यारे बच्चों 3 टर्म छोड़ो, 1 2 3 पीछे से प्यारे बच्चों 3 टर्म छोड़ो, मिडिल मोस्ट टर्म आपको 2 मिलेगी। मिली कि नहीं मिली? इन दोनों को जोड़ो, क्या जोड़ो? 8 + 10 और उसका निकाल दो एवरेज। क्या निकाल दो? एवरेज। तो 18/2 करने पर क्या आंसर जाएगा? 9। ये आप एमसीक्यू में ऐसे कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो लिख लो उसको फटाफट से। अभी नेक्स्ट देखो, इंडिविजुअल सीरीज का काम खत्म। अब बोर्ड मनी देख लो भाई, इंडिविजुअल का काम खत्म। अब डिस्क्रीट की बात करा। अब डिस्क्रीट का मायने काय करना, देखो देख लो, एक टेबल का यहाँ सी आवाज है, यहाँ देख, ये अच्छे टेबल, एक टेबल में एक काम है, टेबल बनने नहीं दे बचे, एक तरफ रहे बचे x और दूसरी तरफ रहे बचे f। अब x में अगर पास कोई ना कोई वैल्यू होगी, जय माने में लिख दो 10 20 30 40 50, घनी सारी वैल्यू मिलेगी आपको। तो एक एग्जांपल देख रहे ताकि आप भी प्रैक्टिस कर लो। बुक में तो 6 को ना सवाल, तो आप मैं प्रैक्टिस के हिसाब से अंडा आ जाओ f पर। f में जब अंडा 10 में लिखो 2 बार, ये को मतलब है कि 10 2 बार आयो, ठीक है। 10 कितनी बार आयो? 2 बार। 20 की बात करो, मैं लिख दो 3 बार। नाउ 30 एक बार ही आयो, 40 5 बार आएगी और 50 2 बार आएगी। अब डिस्क्रीट सीरीज में और मीडियन की बात करो तो माने एक कॉलम और बनाने पड़े थे, वो काई बनाने पड़े थे? CF। क्या बोलते हैं? CF। और CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF में काई बड़ा अब बात सुनो चलो, ई दोनों अंडा है, क्या लिख दो? ई दोनों है, जब मैं CF बनाओ जाए तो CF बनाओ चाहे F से, CF क्या बनाओ चाहे F से, और F ने जोड़ CF लिखा जा। तो पहला जो नंबर है ना F को, वो तो यहाँ क्या लिख दो? अंडा 2। अब दूसरा नंबर का करो तो 2 में 3 जोड़ लो 5, 5 में 1 जोड़ो 6, 6 में 5 है, 5 जोड़ो कितना है 11, 11 में 2 जोड़े कितना आएगा 13। अब हमारी बात ध्यान से सुन लो, जो आखिरी नंबर है ना, ये F को टोटल चाहिए, तो ये F को टोटल को मतलब ये हो गया, तो इन्हें लिख दो n। अंडा समझो n
और सिग्मा एफ एक ही 6 अलग अलग कोने, एन ही सिग्मा एफ से सिग्मा एफ ही एन है। एन बराबर कितना हो गया 13, कितना हो गया 13। अब आपसे करनो का है n/2, आई करनो छे n/2 मतलब 13/2। 13 ने 2 से डिवाइड करवा पर काय आवे आपके पास 6.5, कितना आएगा। और एक ही काम करनो छे, इस सीएफ ने ध्यान से देखो और 6.5 से ठीक पढ़ो सीएफ, देखो 6.5 से ठीक पढ़ो सीएफ, तो 6.5 से ठीक पढ़ो 11। बात समझ आ गया। तो 11 वाले ने ब्लॉक में पैक कर दो, यहाँ 11 वाले ने पैक कर दो और 11 के सामने देखो ताने काय दिखाई देता है, कौन सा वाला कॉलम में देख लो ताने, एक्स वाला कॉलम में देख लो काय दिखाई देता है 40। तो हो गया ताऊ काम, तो सीधा लिख दो मीडियन बराबर 40, काम खत्म बस। यो छटा को डिस्क्रीट सीरीज को तरीको बात समझ में आ गया। चलो जी लिख लो। लो भाई नेक्स्ट आ जाओ भाई प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस सीरीज देख लो, ठीक है ना। देखो कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन की बात करें तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f और इनटू h। ध्यान रखना तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से देखो ना, एक तो नंबर चैप्टर नंबर 14 और एक चैप्टर नंबर 15, ये बहुत अच्छे चैप्टर्स है स्कोरिंग है। 15 का मतलब प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर फॉर्मूला छोटे छोटे से तो फॉर्मूला है, छोटे छोटे सॉल्यूशन है, और यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट काम है, इधर उधर डिस्टर्बेंस नहीं। चैप्टर 14 के अंदर बिल्कुल अप टू द मार्क, गड़बड़ घोटाला ही नहीं है। ज्यादा जो आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ना वो XY वाले आएंगे। डन। यहाँ L पता ही आपको क्या होता है, L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, क्या होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, क्लियर। N बोले तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब सिग्मा f। CF का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रीसाइडिंग, ठीक है ना, प्रीसाइडिंग CF ऑफ मीडियन क्लास। आपकी जो मीडियन क्लास है ना उससे जस्ट पहले वाली। H आप भली बात ही जानते हो, इतना सारा पढ़ चुके चैप्टर को क्लास साइज, ठीक है ना। और F आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो उसका एक सवाल देख लो फिर आप करना शुरू कर देना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन और सरमनी हो आप तो स्टार्ट कर दे, बस आता है तो स्टार्ट कर दे। लो किताब देना। देखो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, फिर एक बार तुम्हें वो सेकंड क्वेश्चन भी करा देंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास दे रखा है मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, क्या दे रखा है मंथली एक्सपेंडिचर, और ये रुपीस में होगा, इसमें होगा रुपीस। जो आपका आंसर आएगा ना उसमें रुपीस लगा देना। 65 से 85, ये आपको 20-20 का गैप दे रखा है। 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, फिर 145 से 165 और 165 से 185 और 185 से बात करो तो 205। फिर दे रखी है फ्रीक्वेंसी, कितनी दे रखी है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4, ठीक है। अब आप बना लो CF, क्या बना लो आपको एक ही कॉलम बनाना है वो है CF। तो CF पहला नंबर आप एज इट इज लिख दो 4, 4 में 5 जोड़ो 9, 9 में 13 जोड़ो 22, 22 में 20 जोड़ने पर 42, 42 में 14 जोड़ने पर 56, कितना हो जाएगा 56, ये जोड़ेंगे तो 64 बिल्कुल, और 64 में 4 जोड़ने पर 68। और CF का जो आखिरी नंबर आएगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल, क्या होगा टोटल। तो आपका यहाँ टोटल आ गया, मतलब n आ गया 68, कितना आ गया 68, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले आपको करना है n/2, क्या करना है n/2। n बोले तो 68, तो 68 अपॉन 2 करो कितना आएगा 34। इस 34 से ठीक बड़ी CF देखो, 34 से ठीक बड़ी CF 42 है ना, तो 42 वाले ब्लॉक को पैक कर दो। 34 से ठीक बड़ी CF कौन है 42, इसको पैक कर दो, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास आया ना 125 से 145, ये आपका मीडियन क्लास है, ये क्या है आपका मीडियन क्लास। और वो आपका कितना आया 125 से 145, इसका मतलब है आपका आंसर 125 से छोटा नहीं आएगा और 145 से बड़ा नहीं आएगा। अब लोअर लिमिट L, ये लोअर लिमिट का मतलब क्या था मीडियन क्लास, ठीक है ना, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो आपका हो गया 125। ये आपकी फ्रीक्वेंसी F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये आपका F होगा। और ये ऊपर वाला इसके जस्ट पहले वाला ये आपका कौन होगा CF, मैंने वहां लिखा है प्रीसाइडिंग मतलब पहले वाली, ठीक है, बात समझ में आ गई। और H, इनमें अंतर कितने का है 20 का, कितने का है 20 का। अब पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला सीन है, तो यहाँ सारी वैल्यू लगा दो अभी भाई, ठीक है। देखो L की जगह क्या लगा दो आप 125, क्या जाएगा 125, क्लियर।
n/2 आपने करा कितना आया वो 34, कितना था 34, n/2 आपका था 34 माइनस CF वो आपका कितना है 22, F आपका कितना है 20 और H भी आपका कितना है 20, ये हो गया। तो 125 प्लस 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो आपके पास कितना आ गया 137 रुपीस। ये जरूर लगा देना, यूनिट जरूर लगा देना, ठीक है। होगा सर। हाँ जी, चलो चलो इधर देखो, मैं गया था बाद में क्लास। नाउ कीप क्वाइट, इधर देखो। ये जो एग्जांपल है ना, इस सवाल नंबर 4 है आपका 14.3 का, बाद में सेकंड टर्म भी डिस्कस करेंगे, अभी इसको देखो आप। ये एग्जांपल है इंक्लूसिव सीरीज का, किधर वाले में था, किधर वाले में? ये इंक्लूसिव सीरीज का सवाल है। किसका है? इंक्लूसिव का, जिसमें आपकी देखो ध्यान से, अब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों शामिल है, फिर आपकी नेक्स्ट लिमिट चेंज हो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर इंक्लूसिव में आ जाए तो उसको पहले एक्सक्लूसिव में चेंज करो। देखो 126 से 127 जाने में एक का डिफरेंस है, उस एक का आधा कर लो, 17.5 का आधा करो कितना आएगा 0.5, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, लोअर लिमिट में से 0.5 को कम करना है और अपर में बढ़ाना है। तो आप इस 118 की जगह आप क्या लिखेंगे 117.5, लोअर में से कम कर दिया, अपर में बढ़ा दो, एज इट इज यहाँ कर दो, इसमें से कम कर दो 126.5 और इधर बढ़ा दो, सेम यहाँ कर दो, ये कितना हो जाएगा 125.5 44.5 और एज इट इज यहाँ कर दो 144.5, इधर 0.5 बढ़ा दो, लोअर में कम अपर में बढ़ा दो, इधर आ जाओ तो 153.5 162.5 इधर कितना हो जाएगा 162.5 और 171.5, इधर कितना हो जाएगा 171.5 और 180.5। क्लियर, बात समझ में आ गई। एफ आपको दे ही रखा है, अब आपको करना है क्या है, सिंपल सीएफ निकालना है। वो एज इट इज जो आपने प्रीवियस में करा 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 और 9 17, 17 और 12 कितना हो जाएगा 29, 29 और 5 34, ये आपका हो जाएगा 48 और ये आपका हो जाएगा 50, 38 सॉरी, और ये कितना हो जाएगा 40। और इस सीएफ का ये जो आखिरी नंबर आता है, ये आपका क्या होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आप यहाँ पर कर लो n/2। अच्छा कि n/2 हम क्यों करते हैं, तो कौन सा बताए किसी को n/2 क्यों करते हैं? तो अब ध्यान से सुनो, अपन n/2 क्यों करते हैं। अपन n/2 जो करते हैं उसके पीछे रीजन ये होता है कि हमें निकालनी होती है मीडियन क्लास। क्या निकालनी होती है? मीडियन क्लास। और n/2 से ही मीडियन क्लास मिलती है। किससे मिलती है? n/2 से। जैसे मैंने यहाँ पे देखो n/2 करा, n/2 40/2 करा, तो मेरा आंसर कितना जाएगा 20। अब मैं 20 से ठीक बड़ी सीएफ देखूंगा, 20 से ठीक जस्ट बड़ी सीएफ, 20 के जस्ट बाद कौन आ रही है 29 आ रही है। सीएफ देखे कहीं मैं ऐप देखो अरे बाप करेगा तो सीएफ देखे कर, मैं ऐप देखो मंदी की को एफ का टाइम देख रहे हो, बात सीएफ की चाल रही है बेटी का बाप। मैं पढ़े करूं ना वो बोलो तो तुम ना वो बोलो ये। चल बात समझ में आ गई। n/2 क्यों करते हैं? ताकि अपन मीडियन क्लास निकाल पाए। वो आया 20 और 20 से ठीक बड़ी जाती है 29, तो 29 से आपको मिल गया आपका मीडियन क्लास। क्या मिल गया? मीडियन क्लास। अब तो आप कर लोगे भाई, ये मीडियन क्लास है। तो ये कौन है 144.5, ये आपका L, ये 12 कौन है आपका F, इसके ठीक ऊपर वाला कौन है C है। अब बात है H, वो इनका 0.5 H आपका कितना है, इसमें से इसको माइनस करो तो 13 में से 4 गया 9, H आपका 9 आएगा भाई। कितना आएगा बताए थे इसको, मैं बताया था। पुट द वैल्यू। हाँ भाई देखो नेक्स्ट, देखो एग्जांपल 8 कर रहे हैं हम, और बिल्कुल एग्जांपल 8 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक्सेस में सेम है। इवन बता रहा हूँ एग्जांपल क्वेश्चन 2 ट्राई करना। देखो इस सवाल में आपको मीडियन दे रखी है। अब एक बात को ध्यान से सुनना, अगर किसी सवाल में मीडियन आपको दे दी है और आपसे x और y कैलकुलेट करवा रहा है, x y पता नहीं है फ्रीक्वेंसी में से, अगर किसी सवाल में मीडियन आपको दे रखी हो ना, तो इसका मतलब है आपके पास मीडियन क्लास है। क्या है? मीडियन क्लास। वो कैसे पता पड़ेगा? 525 इसमें से कौन से इंटरवल में आ रहा है? यहाँ वाले में। कहाँ आ रहा है? यहाँ वाले में। 500 से 600 के बीच में आपका कौन आएगा? 525। तो 100% आपका मीडियन क्लास 500 से 600 हो गया। कौन हो गया? 500 से 600। अब हमें निकालना है CF। क्या निकालना है? CF। ये पहला नंबर हम एज इट इज लिख देते हैं हर बार, तो 2 एज इट इज लिख दिया। 2 में 5 की जोड़ो कितना आएगा? 7। 7 में x जोड़ो कितना जाएगा? 7 प्लस x। इसमें ये जोड़ो 12, तो अब x को तो छोड़ते जाओ आप, वो तो आपका प्लस चलता रहेगा। 12 और 7 जोड़ लो 19 और प्लस x।
अब 1917 की बात करो तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 2 3 36 प्लस एक्स, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 56 प्लस एक्स, ये जोड़ो तो कितना हो जाएगा 56 प्लस एक्स और प्लस वाई हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब आगे बढ़ो, 56 में 9 जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपका 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और 65 में 7 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें 4 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। और आप ध्यान से देखना इस एग्जांपल नंबर 8 में, किसमें, इस एग्जांपल नंबर 8 में आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 दे रखा है। कितना दे रखा है 100। एग्जांपल को पढ़ो पूरा, इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दे रखा है 100, n बराबर 100 आपको दे रखा है। अब मेरे को एक बार बताओ, हमने 2 या 3 सवाल अभी तक कर लिए है और बार बार मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, क्या CF का आखिरी नंबर कौन होता है, कौन होता है CF का आखिरी नंबर, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो एक तो ये दे दिया और एक आपको दे रखा है, तो क्या ये दोनों अलग अलग है क्या, एक ही है ना ये, तो इसका मतलब है 76 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है 100 के, मतलब 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कौन है 100, और 100 ही कौन है 76 प्लस एक्स प्लस वाई है। बात समझ में आ गई, पक्का क्लियर। ये जो CF का आखिरी नंबर होता है हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ लिखते हैं, लेकिन ऐसे सवालों में हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल दे के रखता है, तो ये टोटल और ये टोटल अलग अलग नहीं है। 76 वाले जाके माइनस कर दो, x प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76, तो ये कितना जाएगा 24, कितना जाएगा 24, 24 मतलब इक्वेशन नंबर बन गई A। क्लियर। और ऑब्वियस बात है मीडियन दे रखी थी 525, तो इसका मतलब है ये मेरा क्या था मीडियन क्लास वाला इंटरवल था ये है ना। तो फिर ये 20 कौन होगी F, इसके ऊपर वाला कौन होगा कौन होगा CF। और बात करें H, कितने का अंतर है 100 का, तो H आपका कितना होगा 100, गैप 100 का है ना। अब वहां आ जाओ, देखो फॉर्मूले में n की जगह तो लगा दो 525, l की जगह लिखो ये रहा लोड लिमिट, ये ना लोड लिमिट 500, यहाँ लगाओ 500 प्लस n/2। अब n/2 ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये 100 है ना, यहाँ n/2 कर दो तो 100 अपॉन 2 कितना जाएगा 50, तो यहाँ लगा दो अब सीधे 50 माइनस CF कितना है 36 प्लस एक्स, लेकिन माइनस लग रहा है ना इसलिए ब्रैकेट में लिखना 36 प्लस एक्स। तो अब आप इस ब्रैकेट को चेंज कर दो, ये लगा दो बड़ा, क्योंकि दो ओपन ब्रैकेट नहीं लगते हैं, क्या है तो ये भी ओपन लग रहा है वो भी ओपन, दो ओपन ब्रैकेट नहीं लगते, तो एक ओपन होता है तो एक बड़ा लगता है मोड उसके बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। F कितना है आपका 20, वो यहाँ लगा दो, और प्यारे बच्चों H कितना है 100, तो 20 से आपका 100 कट जाएगा 5 बार, ये 500 इधर भेज दो 525 के पास, 525 उसकी राह टाक रहे कि कब वो इधर आए और कब मामला सेट हो जाए। तो 500 इधर आ गया भाई, इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। अब अंदर भेजो 50, ये माइनस